आज़मीन हज के काफ़िले मुसलसल मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो रहे हैं। मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। हर हाजी की अपनी एक दास्तान होती है। लंबे ज़माने से लोग दुआएं करते हैं और उस सफ़र की तैयारियां करते हैं, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चुनिंदा बंदों को अपने दर की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और अपने महबूब के दयार में हाज़िरी की सआदत नसीब फ़रमाता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो हज का मुक़द्दस सफ़र करते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो ये कहते हैं कि हर साल हम कोशिशें करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, मगर उस दर का बुलावा नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जो पहली मरतबा अप्लाई करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर करम फरमाता है। हम एक वाक़या आपको बता रहे हैं। कहानी है इंडोनेशिया के एक बड़े ही उम्र दराज शख्स की जो तकरीबन 110 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते रहे। हज का मौका नसीब नहीं हुआ, लेकिन आखिरी उम्र के आखिरी दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हज की बड़ी ज़बरदस्त सआदत अता फ़रमाई। उन तमाम लोगों के लिए ये वाक़या, ये कहानी मोटिवेशन है जो एक दो मरतबा दुआएँ करके थक जाते हैं। इंडोनेशिया के उम्र दराज एक हाजी साहब हैं। उनकी ये कहानी सऊदी अरब के एक जरीदे में यानी एक रिसाले में छपी हुई है। उनकी कहानी ये है कि एक मरतबा वो किसी से गपशप कर रहे थे और मजलिसी गुफ्तगू में बात कर रहे थे, तो बात करने वाले ने उनसे पूछा कि जी आप क्या करते हैं और कितनी उम्र हो गई आपकी। तो उन्होंने सारे हालात बताए और हालात बयान करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है मैं 130 साल की उम्र में पहुँच चुका हूँ, रब्बी कुरान मजीद की तिलावत कर लेता हूँ। बस एक तमन्ना है मेरी और वो हज की तमन्ना है। मैं हर साल दुआ करता हूँ लेकिन मालिक की तरफ से बुलावा नहीं आता। तो वो ये बात कर ही रहे थे और वो गुफ्तगू करने वाले उस शख्स ने उनकी उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो वायरल होते होते सऊदी हुक्काम तक पहुंच गई। आप देखिए कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ। सऊदी हुक्काम ने जब उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो को देखने के बाद में उस बुज़ुर्ग शख्स को अपने यहाँ हज की दावत दी। और न सिर्फ उसको बल्कि वो एक लंबे ज़माने तक दुआएं करते रहे, हलाल कमाई करते रहे। उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे होने के बावजूद भी इतना असबाब पैदा नहीं हो सका कि वो हज का ये मुक़द्दस सफ़र कर पाते, लेकिन वो उस मालिक का दरवाज़ा खटखटाते रहे जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो मुश्किलात को टाल देता है और तमाम मुसीबतों को ख़त्म फरमा देता है और जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को दूर फरमा देता है। उस मालिक का दरवाज़ा इस यकीन के साथ में खटखटाते रहे कि उसके दर से कोई मायूस नहीं लौटता, दुआ करते रहे। फिर जब ये वीडियो वायरल होते होते सऊदी हुक्काम तक पहुंची तो सऊदी हुक्काम ने फिर ये तय किया कि इस बुज़ुर्ग शख्स को और इनके घर में जितने भी अफराद हैं, उनके बेटों से लेकर पोते पोतियों तक तमाम लोगों को इस बार हज की दावत दी जाए, हज पे उनको बुलाया जाए और शाही मेहमान बनाया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते रहे और इनकी दुआ कबूल हुई और फिर 2019 में इन्होंने हज का सफ़र किया, शाही मेहमान बनाए गए और बड़े ही एहतराम के साथ, बड़े ही एहतमाम के साथ में हज का जो मुक़द्दस सफ़र है वो इनका मुकम्मल हुआ। इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि अपने रब की बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए। एक दो मरतबा दुआ करके थक नहीं जाना चाहिए। हर मुसलमान दिल में तमन्ना करता है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो खाने काबा की भी ज़ियारत करे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सलात व सलाम भी पेश करे। तो हमें दुआ भी करना चाहिए क्योंकि हमारे पास असबाब हों या ना हो, लेकिन हमारा खालिक व मालिक मुसब्बिबुल असबाब है। इस नीयत और इस इरादे और इस यकीन के साथ में दुआ करना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो जो हमारा खालिक व मालिक है, वो हमारा राज़िक है, वो ज़रूर इंतज़ाम फरमाएगा और हम हज का मुक़द्दस सफ़र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वीडियो देखने वाले तमाम भाइयों को उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए।